कोलकाता मामले में सीबीआई का बड़ा खुलासा, ममता बनर्जी पर लटकी तलवार। सीबीआई ने कहा ममता की पुलिस ने दस्तावेजों के साथ किया छेड़छाड़। बीजेपी ने कहा अभी और चौंकाने वाले तथ्य आएंगे सामने। देखिए, आरजीकर इशू में वो जो लोकल पीएस है, उसका जो ओसी है अभिजीत मंडल, उनका अरेस्ट जांच एजेंसी करने का बाद उसको कोर्ट में फॉरवर्ड किया है। उस फॉरवर्डिंग में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीधा खुलासा कर दिया है जे पुलिस, कलकत्ता पुलिस डिस्ट्रॉइंग ऑल द एविडेंस। पुलिस का पार्ट में सीधा सीधा लेकुना है, गलती पुलिस ने किया है, कलकत्ता पुलिस, और उनके लिए जिम्मेदार है बंगाल का होम मिनिस्टर। हत्या वाले दिन संदीप घोष और अभिजीत मंडल की कई बार हुई बातचीत। नमस्कार, बहुत सनसनीखेज खुलासा कोलकाता से सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल में जो जघन्य अपराध हुआ, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रही हूं, उस पर एक बड़ा खुलासा, चौंकाने वाला खुलासा कोर्ट में सीबीआई ने किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यहां इस हत्या के मामले में संदीप घोष गिरफ्तार हुआ था, अभिजीत मंडल यानी कि टाला थाने के प्रभारी, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। और बता दें आपको, अभिजीत मंडल के साथ साथ कई ऐसे लोगों को दबोचा गया था जो इस संगीन अपराध में शामिल होते दिखाई दिए थे। इसी में बड़ा खुलासा यह हुआ है कि टाला थाने में कई ऐसे दस्तावेज हैं जिसके सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश ममता बनर्जी की पुलिस ने की थी। और फिर क्या था, बीजेपी ने इसी बात पर वापस से हल्ला बोल किया है। और बता दें आपको, इस जघन्य अपराध पे बीजेपी ने अभी भी लगातार विरोध जारी रखा है। लगातार सड़कों पर बीजेपी के नेताओं ने कहा जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक फांसी नहीं होती है, हम पीछे नहीं हटेंगे। आखिर ममता बनर्जी किस बात से बचाने की कोशिश कर रही हैं? साफ है, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हुआ है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अपूर्व विश्वास पर भी तलवार लटकेगी। बता दें आपको, यहां कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से भी सीबीआई जांच में पूछताछ कर सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीबीआई ने विशेष अदालत को यह सब बातें रखी क्योंकि सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत लगा है। सीबीआई को यह पता है कि बहुत बड़ा गड़बड़ आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले मामले में हुआ है। पश्चिम बंगाल की बिटिया को अब तक इंसाफ नहीं मिला, लेकिन यह सामने बात आ रही है कि लगातार ममता बनर्जी छेड़छाड़ सबूतों से करवा चुकी हैं। सीएम की कुर्सी पर इसलिए तलवार लटक पड़ी है क्योंकि वो वही ममता बनर्जी हैं जो कह रही है हमारी भी बेटी थी, मुझे भी फर्क पड़ा है। लेकिन ऐसा देखकर प्रतीत नहीं होता है। अगर अब तक होता तो अब कई मामले बीत गए। ममता बनर्जी लगातार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही हैं। आपको एक बात मैं और बता दूं दर्शकों, एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा सीबीआई ने कहा है हत्या मामले वाले दिन अभिजीत मंडल, टाला थाना का प्रभारी और संदीप घोष, कई बार इनकी बातचीत हुई है। तो ये बातचीत क्यों हुई? आखिर जब हत्या हुई थी उसके बाद सटीक एक्शन लेना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रभारी साहब संदीप घोष से बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं। आखिर ये बातचीत किस तथ्य पर हुई थी? ये बात क्या यहाँ कोर्ट में अभिजीत मंडल और संदीप घोष बताएंगे। यही वजह है कि ममता बनर्जी को शक की निगाहों से जनता देख रही है। आपको बता दें, रिकॉर्ड जो बनाए गए हैं उसमें भी बदलाव किया गया है। इसी मामले को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने और बीजेपी के तमाम नेताओं ने ममता बनर्जी की पोल खोली है और साफ कह दिया है कि जब से ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं ममता बनर्जी बौखलाई हैं, इनका प्रेम जाग रहा है। आपने देखा विनीत गोयल के लिए ममता का प्यार उमड़ा था। विनीत गोयल की यहां तबादला वो करने की फिराक में नहीं थी ममता, लेकिन उसके बावजूद उनको हटाया गया क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर ममता बनर्जी के ऊपर हो गया था। बता दें आपको, यहां सीबीआई ने एक और खुलासा किया है कि अभी और चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। दोनों को गिरफ्तार तो किया जा चुका है, उनसे हम और पूछताछ करेंगे। पुलिस स्टेशन में कुछ दस्तावेजों को बदला गया है, वो दस्तावेज हम उस पुलिस स्टेशन से निकाल कर बाहर लाएंगे। अब सुनिए बीजेपी नेताओं ने कितना कड़ा प्रहार ममता बनर्जी पर किया है। देखिए, आरजीकर इशू में वो जो लोकल पीएस है, उसका जो ओसी है अभिजीत मंडल, उनका अरेस्ट जांच एजेंसी करने का बाद उसको कोर्ट में फॉरवर्ड किया है। उस फॉरवर्डिंग में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीधा
खुलासा कर दिया है जे पुलिस, कलकत्ता पुलिस डिस्ट्रॉइंग ऑल द एविडेंस। पुलिस का पार्ट में सीधा सीधा लेकुना है, गलती पुलिस ने किया है, कलकत्ता पुलिस, और उनके लिए जिम्मेदार है बंगाल का होम मिनिस्टर। शी इज द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो। इसलिए ये डिमांड साबित हो गया है कि हेल्थ मिनिस्टर एज वेल एज होम मिनिस्टर शी शुड स्टेप डाउन। उसको रेजिग्नेशन की मांग पर ये मूवमेंट चालू रहेगी। अगले जो पूजा का फेस्टिव सीजन आ रहा है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई ने डिसीजन लिया है, पूरा प्रदेश में कम से कम 1000 हमारी कैंप रहेगा, उसका नाम होगा अभया कैंप। उसमें हस्ताक्षर साक्षर हम लोग पूरा प्रदेश का जनता को करेंगे। 2-2.5 करोड़ सिग्नेचर का हमारी टारगेट है। एक ही डिमांड के ऊपर ममता बनर्जी जी शुड रिजाइन। हमारा पावर में जाने का कोई मकसद नहीं है। हम लोग चुनाव के दौरान भ्रष्टाचारी सरकार, परिवारवादी सरकार, महिला विरोधी सरकार, इसको हम लोग हटाएगा। लेकिन अभी आरजी कर इशू बहुत बड़ा इशू है। ये इशू जब तक बलात्कारी उसको फांसी में नहीं लटका जाता है, जब तक ममता बनर्जी रेजिग्नेशन नहीं करती है, जब तक विनीत गोयल को कस्टडी में नहीं लिया जाता है, तब तक ये मुद्दा जिंदा रहेगा। और इसके ऊपर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के नाते बीजेपी सड़क पर रहेगा। सीपीएम काउंसिलर था संजीव मुखर्जी, 2013 में सीपीएम का पार्षद था, 2018 में टीएमसी में ज्वाइन किया। अभी वो टीएमसी के लीडर है। और वो जो वहां का लोकल एमएलए है जिन्होंने गवर्नमेंट चीफ हुई है पश्चिम बंगाल विधानसभा में, निर्मल घोष, निक नेम नानटू, उनका करीबी आदमी है। निर्मल घोष का इशारा से उन्होंने थ्रेटनिंग भी किया और गलत तरीके से अपने टीएमसी का जो पावर है रूलिंग पार्टी का नाते, उसका पावर का भी गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट टीम था उसके ऊपर दबाव बनाया। और संजीव मुखर्जी को हिरासत में लेना चाहिए और उनका फोन स्विच करना चाहिए और उनका जबान रिकॉर्ड करना चाहिए। इसमें निर्मल घोष आ जाएगा। जिस निर्मल घोष ने सीरियल 3 में था, हमारी बहन का बॉडी, ये रिश्तेदार भी नहीं है। पानीहाटी एरिया में बहुत लोग का डेथ होता है। निर्मल घोष कोई डेथ का क्रिमेशन का टाइम में कोई शमशान घाट में इलेक्ट्रिक चुल्ली में नहीं रहता है। ये सीधा बात है, इसका सबूत हम लोग का पास है। लेकिन उस दिन उन्होंने अपने पावर को यूज करते हुए सीरियल नंबर 1 बना दिया, जल्दी क्रिमेशन कर दिया, ऑल एविडेंस डिस्ट्रॉयड। और निर्मल घोष ने एक काम किया ममता बनर्जी का सीधा इंस्ट्रक्शन से। निर्मल घोष को हिरासत में लेना चाहिए और उनका फोन भी कब्जा में लेना चाहिए। इसमें सीधा सीधा ममता बनर्जी का लैंडफोन नंबर, फेस टाइम नंबर आ जाएगा। ये सबको मालूम है, 8 से 80 सबको पता है। जांच एजेंसी को भी इसकी अंदर घुसना चाहिए। इसमें जितना पावरफुल आदमी हो सकता है, किसी को छोड़ेगा तो बंगाल की जनता किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो जांच एजेंसी हो सकता है, कोर्ट हो सकता है, वो नेता हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है, एमपी एमएलए हो सकता है, बड़ा आईपीएस हो सकता है, बड़ा पत्रकार हो सकता है। किसी को, ये बंगाल का जनता, भारत की जनता, माँ बेटी बहन सब खड़ा हुआ है। दे वांट जस्टिस, वी वांट ऑल्सो जस्टिस।
विनीत गोयल आज असेंबली में गए थे दादा, क्या कहना चाहेंगे? ये इसका कोई सबूत मेरा पास नहीं है, बट मैं आई एम लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ए रिस्पॉन्सिबल लॉ मेकर ऑफ द स्टेट. Yesterday, Nirmal Ghosh, a tainted MLA, went to the CBI office. CBI called him for interrogation. निर्मल घोष जी आज फर्स्ट आवर में असेंबली में आया. उसका साथ क्या क्या हुआ उन्होंने सब उनका जो असेंबली का बॉस है उनको बता दिया. असेंबली का जो बॉस है उन्होंने ममता बनर्जी को रिपोर्ट किया. स्पीकर एज ए स्पीकर मैं नहीं बताऊंगा, टीएमसी का नेता के नाते उन्होंने ये काम किया, स्पीकर के नाते नहीं. वो उन्होंने विनीत को बुला के सीबीआई क्या क्या इंटरोगेशन किया, बातचीत हुआ, पूछताछ किया, वो सब कलेक्ट करके विनीत को आज ब्रीफ कर दिया. ये लोग फोन में बात करने का रिस्क नहीं ले रहा है, डर में है. दे आर फीलिंग फियर साइकोसिस. फॉर दैट रीजन दे आर नॉट माने यूज मोबाइल फोन. ये पूरा मैं खुलासा कर रहा हूं, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा. तो बड़ा नेक्सस है दादा इसमें. यस. पहले दिन से मैं बताया, मेरा एक सैंडल वेरीफाइड अकाउंट देख लीजिए, ड्रेस चेंज किया हमारी बहन का, बेसिन चेंज किया, हॉल चेंज किया, ब्लड सैंपल चेंज किया, भिसेरा चेंज किया, बहुत तुरंत पोस्टमार्टम खत्म कर दिया. सनसेट का बाद पोस्टमार्टम नॉट अलाउड, तुरंत खत्म कर दिया. घर का लोग को साइड में रखते हुए सीधा क्रीमेशन ग्राउंड लाइन तोड़ दिया. 3 में था, 1 में ला दिया, जल्दी कर दिया. क्रीमेशन कॉस्ट पेड बाय दी निर्मल घोष. क्रीमेशन सर्टिफिकेट कलेक्टेड by the Sanjeev Mukherjee, TMC leader, ex-CPM leader. After Abhijit Mandal arrest, it is already proved the Mamta police, especially the Calcutta police under the leadership of Vineet Goyal, as per the instruction of Mamta Banerjee, with the connivance of the Sandeep Ghosh, they destroyed all the evidence. इसलिए ममता should step down. ये आज ही नहीं, हम लोग डे 1 से रास्ते में हैं और राज्य सरकार के खिलाफ, सीएम के खिलाफ और यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर के उसके खिलाफ कंटिन्यू आंदोलन करते जा रहे हैं. कारण क्या है, आरजी कर जो हॉस्पिटल में जो घटना घटा 9 अगस्त को, आप लोग जानते होंगे कि एक लेडी डॉक्टर जिनको रेप करके, मर्डर करके, उसको एकदम जल्दीबाजी से, उसका कुछ भी सबूत ना रहे, ये तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोग और प्रशासन मिलकर उसको जला दिया गया. हम लोग उसको न्याय मिले और जो दोषी है इन लोग को पनिशमेंट मिले, इसलिए कंटिन्यू हम लोग आंदोलन कर रहे हैं. अब क्या है, ये पहले हम लोग देखे हैं कि जब ये शिक्षक घोटाला हुआ तो जब इन्वेस्टिगेशन टीम इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, करते करते शिक्षा मंत्री तक पहुंचा. हम लोग देखे होंगे जो आपका खाद्य मंत्री है, फूड मिनिस्टर, उस विभाग में जब घोटाला हुआ तो फूड मिनिस्टर तक इसका एकदम पूरा पहुंचा और अभी दोनों जेल में है. तीसरा है ये हेल्थ विभाग. ये हेल्थ विभाग का घोटाला बिना हेल्थ मिनिस्टर के देखरेख में, नजर में नहीं हुआ है और इस चलते हम लोग का एक ही दावी है, हेल्थ मिनिस्टर ही सीएम है, उसको इस्तीफा देना चाहिए, उसको गिरफ्तारी चाहिए और इमीडिएट जो जितने सारे हैं सबको पनिशमेंट के लिए व्यवस्था होना चाहिए. और आज कंटिन्यू 1.5 महीना से जो आंदोलन चल रहा है, आज हाजरा मोड़ में हम लोग पूरा देखिए, हाई कोर्ट के माध्यम से जो मिला है हम लोग को परमिशन, इसमें 200 लोग हम लोग बुलाए हैं, भाजपा की तरफ से 200 लोग उपस्थित हैं. बाकी हम देख रहे हैं रास्ते में चलने वाला बहुत सारा व्यक्ति हम लोग के यहाँ जुड़ भी गया है और इस माध्यम से हम लोग एक ही है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दो. हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है, आगे भी चलेगा. पूजा के पहले हमारा अंतिम कार्यक्रम है, पॉलिटिकल कार्यक्रम है. इसके बाद हम कोई ऐसे जुलूस या सभा नहीं करेंगे क्योंकि पूजा का एटमॉस्फेयर यहाँ पे लोगों को उससे दिक्कत होती है. पूजा के बाद हम फिर सड़कों पे उतरेंगे
एक साथ नवान्नों का घेराव भी करेंगे और बहुत सारे कार्यक्रम आगे आने वाले समय में होगा। लेकिन ये ममता बनर्जी ये ना सोचे कि ये अंतिम कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी तब तक रास्ते पे रहेगी जब तक मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय को हम बाध्य न कर दे अपने पद से इस्तीफा देने के लिए। कि पूरी बात ये दर्शाता है कि निर्मल घोष का इन्वॉल्वमेंट, और निर्मल घोष आपको पता होगा तृणमूल कांग्रेस में बहुत सीनियर लीडर है। तो ऐसे सीनियर लीडर विदाउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द हायर अथॉरिटी, मतलब ममता बनर्जी और उनके जो प्रमुख लोग हैं, इनके बिना, ममता बनर्जी की इंस्ट्रक्शन के बिना ये ऐसे काम नहीं कर सकते। निर्मल घोष का टेलीफोन का जांच होना चाहिए। निर्मल घोष के साथ किनका किनका बातचीत हुआ और निर्मल घोष ने किसके इंस्ट्रक्शन पर वहां पे जाके बॉडी को जलाने के लिए जल्दबाजी किया, कवायद की, ये पूरी चीज सामने आनी चाहिए। तो देखिए, टाला पुलिस स्टेशन में सबूत बदले गए, दस्तावेजों को अलग लेकर आया गया, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पर संदेह है, उनसे भी पूछताछ सीबीआई करेगी। कैसे हुआ था, क्या नतीजे निकले थे और शरीर में क्या पाया गया था और कितने मात्रा में पाया गया था, तमाम बातें देखिए डॉक्टर से भी एक बार फिर से पूछताछ की जाएगी। और इसी वजह से अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया गया था। बता दें आपको, साजिश रचने वालों को सीबीआई नहीं छोड़ेगी। सीबीआई का बड़ा दावा है कि ये हमने आरोपियों से पूछा है, उसके बाद ये जानकारी सामने समय पर यहां बता दें आपको थाने में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, पुलिस ने जल्दी ही क्यों शव का पोस्टमार्टम कराया, तमाम सवाल ऐसे उठे हुए हैं। और बुधवार को कहा जा रहा है कि बहस करते हुए ओसी अभिजीत मंडल ने दावा किया है कि घटना के दिन उन्होंने अपना काम ठीक से किया था। 9 अगस्त को वारदात की सुबह 9:30 बजे खबर मिली और सुबह 10:30 बजे घटनास्थल पर वो पहुंचे थे। नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट को नहीं मिली मंजूरी। एक बात आपको मैं और बता दूं, यहाँ कहा जा रहा है कि उनका तर्क ये है कि भले उनके खिलाफ साजिश का आरोप तय हो गया हो, लेकिन ये जमानती धारा है, इसीलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए, लेकिन उनका तर्क टिक नहीं पाया। सीबीआई की याचिका पर संदीप घोष और अभिजीत मंडल को 30 सितंबर तक जेल रिमांड में दिया गया है। इसके साथ ही संदीप घोष की भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। तो संदीप घोष की जमानत याचिका खारिज हो गई। 30 सितंबर तक ये लोग और अभी रिमांड में रहेंगे और अब देखने वाली बात होगी कौन से सबूतों से छेड़छाड़ इन लोगों ने किया है। बख्शे नहीं जाएंगे। सीबीआई जमकर अब जांच कर रही है और सीबीआई जरूर जमीन में से भी सुराख निकाल लेगी। अब देखिए, अब जो भी अपडेट आएगी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन आपकी जो भी राय हो जरूर रखिएगा। शुक्रिया।